हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और हम उसे कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद फिर हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैप्टर में कैसे कैसे टर्म्स हैं जो चैप्टर के अंदर यूज़ हुए हैं हम उसको सबसे पहले समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले तो इसे समझते हैं ये क्या है। लीनियर मतलब होता है एक, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि ए से लेकर के Z तक के बीच में, A to Z, A से लेकर Z तक के बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। और जो कॉमन वेरिएबल यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो है हमारा X, Y एंड Z, कॉमन वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब होता है ए से लेकर के Z तक के बीच में जितने लेटर्स होते हैं इसी को वेरिएबल बोलते हैं और यही हमारे क्वेश्चंस में अटैच होते हैं नंबर्स के साथ। ठीक है, और ये जो मोस्ट कॉमन वेरिएबल है वो X, Y, Z है। सेकेंड वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में भी हमने पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है हम उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1, 2, 3 ये सारे जितने नंबर्स होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। जैसे कोई भी इंग्लिश में स्टेटमेंट होता था जिसमें मैं बोला जाता था कि एक्सप्रेशन लिखो इसका, तो मैं एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आता था x+3 ऐसे करके एक्सप्रेशंस आते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ऐसे को हम बोलते थे एक्सप्रेशन। जैसे y 2y+4 ये हमारा एक्सप्रेशन, इस सब को बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। अब उसके बाद अब इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है। तो ऐसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम सीखते हैं ये क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं EQ और ऊपर में N, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है सेम यही एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन उसमें इक्वल टू का साइन भी लग जाएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर x+3 = 4, ऐसा हमने लिख दिया। तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है कि यहाँ पर कितनी पावर है, ये जो प्लेस है यहाँ पर कितनी पावर है, इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर। यदि अगर यहाँ पर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर 2 होगा तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, और जब 3 होगा तो क्यूबिक बोलते हैं, वो सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई भी पावर नहीं है यानी कि 1 है, तो ये कोई भी पावर नहीं है इसका मतलब क्या, 1 है पावर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और इक्वल टू का साइन डिनोट इक्वेशन। ओके, x+3 = 4 ये हमारा हो गया इक्वेशन। ओके, हाँ, ये टर्म थे जो हमें इस चैप्टर में यूज़ होंगे, तो हमने इसको कवर कर लिया अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे इस चैप्टर के अंदर। नाउ डिस्कस दैट थिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्विंग इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल होता है इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना। आइए जानते हैं, फिर आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, x+3 = 9, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 वे हैं। फर्स्ट वे है जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके बुक में भी दिया गया है NCERT बुक में, कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उस वे को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर सेकंड वे को भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस फर्स्ट वे में ये है कि हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, सेकंड वे में कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वे डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए ये इक्वल टू का साइन बीच में लगा है, ये क्या बताता है कि
ये बराबर, ये तराजू के दो पहलू हैं, ये और दो बीच में इक्वल है, यानी कि जितना इधर है सामान उतना ही इधर भी है सामान। वो बात अलग है कि इधर कुछ और लिखा हुआ है, इधर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं अगर उस मेथड से, तो कैसे, फर्स्ट मेथड से तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस में 3। हमें क्या करना होता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे हम इस तरीके से करें चाहे दूसरे तरीके से करें, इसका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि आप इधर x को या कोई भी वेरिएबल है इधर उसको हमें अकेला छोड़ना है, बाकी सारी टर्म को, इधर कुछ भी लिखा है प्लस में माइनस में नंबर है कोई सा भी चीज़ है उसको उठा करके दूसरी तरफ पटक देना है, बस यही एक काम है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इसमें किधर है, इस तरफ है, तो 3 को हमें उधर लेके जाना है। तो फर्स्ट वे में हमें ऐसे नहीं ले जा सकते, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कि अब यहाँ पे +3 है ना, हमें 3 को यहाँ से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। हाँ, इसमें यही एक पंगा है कि पंगा क्या है, ये सिंपल सी बात है, ये कॉमन सी बात है। अगर हम एक तरफ कुछ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वल है, इसलिए लिखा है यहाँ पे हमने बोथ साइड, दोनों तरफ हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया x + 3, सब्ट्रैक्ट करना है 3 को तो -3 = 9, इधर भी करना है तो इधर भी -3। ठीक है, अब ये 3 से गया तो यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पर तो 0 बचा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x = 9 में से 3 गया तो 6, ये हमारा आंसर आ गया बाय फर्स्ट मेथड। ओके, अब नाउ डिस्कस सेकेंड मेथड। ठीक है, वो भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं, उसको कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, ट्रांसपोजिंग है। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है एक घर से उठा के दूसरे घर में रखना, यानी कि ये हमारा पहला घर है, ये दूसरा घर है, इधर के सामान को इधर पटकना, इधर के सामान को इधर पटकना, यानी कि जैसी हमारी सुविधा होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो देखते हैं इस तरफ क्या करना है, x + 3 = 9, ऐसा है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोज 3। ठीक है, बस ये लिख दिया हमने, ट्रांसपोजिंग 3 लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर कोई भी चीज़, सबसे मेन बात है, अगर कोई भी चीज़ इस तरफ है प्लस में, उस तरफ जा कर के माइनस का बन जाता है। कोई भी चीज़ इधर है माइनस में तो उधर जाके प्लस का बन जाएगा। कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड का बन जाएगा। कोई भी चीज़ इधर आके डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई का बन जाएगा। बस यही एक सिंपल सा रूल है जो हमें याद रखना है, और आगे आगे हायर क्लासेस में भी इसके मतलब यही है टोटल मैथ्स। ठीक है, इसको हमें अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। क्या बिठाना है, इधर प्लस है, दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस का बन जाएगा। इधर माइनस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड बन जाएगा। बस अब देखते हैं इसके यूजेस। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 3 किस में है, यहाँ पे +3 में है ना, साइन हमेशा उसके आगे लिखा जाता है। x का साइन है यहाँ पे +3, x का साइन है यहाँ पे प्लस, और ये 3 का साइन है ये प्लस, 9 का साइन है ये प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 3+ में उधर उस तरफ भेजना है हमें, तो यहाँ बचेगा x, इधर से तो 3 को हटाना है, तो यहाँ पे क्या बचा, = अब ये 3 उस तरफ चला जाएगा, तो 9 पहले जो इस घर का मालिक है उसको लिखेंगे। 9 पहले से आराम कर रहा था, 9 को लिख दिया हमने। अब 3 इधर किस में है, प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब ये हो जाएगा x = 9 - 3 यानी कि 6। तो हम चाहे किसी भी मेथड से करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो इसका मेन पंगा आता है, जहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, वो होता है वर्ड प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें इक्वेशन नहीं दी होती है। मेन काम तो वही इक्वेशन है, इक्वेशन दिख गया तो भाई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, उसको इधर उधर भेजना ही तो है। बाकी प्लस माइनस करना तो सबको आता है, वही तो काम करना है, तो वो तो सब कर लेते हैं। लेकिन मेन फंसते बच्चे यहाँ पर हैं, वर्ड प्रॉब्लम में। क्योंकि हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है लंबी सी, और उससे हमें सबसे पहले इक्वेशन निकालना है, फिर उसको फिर सॉल्व करना है। बस इक्वेशन निकल जाए फिर तो सॉल्व सभी कर लेंगे। तो वही दिक्कत है कि इक्वेशन हम कैसे निकालें। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 11/4 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ। तो हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में तो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें हमें यहाँ पर हिडन होगा उसे हमें लेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लेंथ हिडन है तो लेंथ को हमें क्या लेट करना पड़ेगा, x। तो यहाँ मान लेते हैं हम
लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। ये यूनिट हमें जरूर लिखना है, मीटर सेंटीमीटर जिस भी चीज़ में क्वेश्चन होंगे उसका यूनिट हमें जरूर लिखना है, ठीक है। लेंथ को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब जो है हमें किसकी बात की गई है, पेरीमीटर की बात की गई है हमें इसमें। तो पेरीमीटर की बात की गई है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो सबको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला उसका, क्या होता है फॉर्मूला 2 × L + D। तो यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2L + B, ये होता है फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले से गिवन है, क्या गिवन है 13, तो यहाँ लिख दिया हमने 13 सेंटीमीटर। 2 के जगह पर तो 2 ही आएगा, L की जगह पे क्या आएगा, लेंथ की जगह पे, लेंथ तो हमारा x है तो यहाँ पे x आएगा, प्लस ब्रेथ की जगह पे क्या आएगा 11/4, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, इक्वेशन बना लिया। अब भी पूरी तरह से नहीं बना है क्योंकि हमें तो वैसा वाला चाहिए, सिंपल एक ही लाइन वाला। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 डाल के इसका एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पर हो गया 13 सेंटीमीटर, इधर तो कुछ नहीं कर रहे तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर 1 और 4 का एलसीएम 4, उसके बाद इधर ये आएगा 1 के टेबल में 4 बार में, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस फिर ये 11 और ये बाहर 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करेंगे हम, ये 2 के टेबल में ये 4 2 बार में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो कट सकता है ना ऐसे, ऊपर नीचे है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 2, तो इधर पूरा क्या हो गया ये, तो क्या हो गया 13 इक्वल टू इधर क्या बचा 4x प्लस 11 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो क्या कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम कोई काम ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मैथ कुछ भी नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे 4x में 11 को हम प्लस ही नहीं कर सकते क्योंकि 4x में कोई कुछ और है, ये आम है, ये लीची, ये दोनों को कैसे प्लस कर देंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है ना, ये नंबर है, ये 4x है, कैसे प्लस हो जाएगा। 2 से डिवाइड भी नहीं कर सकते, कुछ और ही है वो, ये 13 अकेला इधर, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इधर उधर भी ले जाएंगे फिर भी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को। इससे होगा क्या कि हमारी एक लाइन बन जाएगी। जैसे हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इधर और ये 1 इधर, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया 13 2 जा 26 इक्वल टू ये इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 4x प्लस 11। अब देख करके लग रहा है ये कि हमने जो पढ़ा था इक्वेशन वैसा ही ये दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल है, अब x इधर अकेला है, इसको अकेला छोड़ दो इधर, बाकी सब नंबर को इधर ले आओ। सबसे पहले प्लस वाले को भेजते हैं, तो इधर प्लस है 11, इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 26 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा ये, इधर क्या बचा 4x, ठीक है। 26 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, इधर ये 5 और इधर ये 1, 15 इक्वल टू 4x। अब हमें x निकालना है, अब हमें x निकालना है, तो हम x को क्या कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ये 4 इधर किस में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो 15 अपॉन में 4, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी टर्म यूज़ होने वाले थे और जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें आने वाले थे वैसे वैसे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज करने से पहले अगर हम ये इसे देख लेते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चंस करने टाइम में। हमें उस टाइम में फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, ये क्या होता है, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।